हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो रीडिंग मैं कर रही हूँ, आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइज अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। आपको मिस्टिक टैरोट गाइडेंस दिख रहा है, चैनल का नाम, आगे सब्सक्राइब बटन है, उसे प्रेस करके ऑल पे सेट कर लीजिए। ठीक है, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, आप मुझसे एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं एक लाइक के फॉर्म में, और कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, बाकी अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पर आपको दिख रहा है 9105522155। तो आप अपनी रीडिंग को बुक कर सकते हैं इस नंबर पे। इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 9105522155। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। मन को शांत कर लीजिए और मेरी एनर्जी से आप लोग कनेक्ट हो जाइए। ठीक है, पार्टनर पे फोकस करना है, पार्टनर का ध्यान करना है, नाम लेना है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर, उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है, गाइड कीजिए। ओके, द डेविल का कार्ड निकला है, देख लो। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना कि आपके पार्टनर बहुत सारा ऑब्सेस्ड मुझे दिख रहे हैं आपको लेकर, ऑब्सेशन बढ़ रहा है, इनसिक्योरिटी बढ़ रही है आपको लेकर। और कहीं ना कहीं देखो, हाँ देखो, पहले क्या था कि ये आपको एक हक जता देते थे, या फिर आपको अपने हक जता कर ना बोल देते थे, ये मत करना, वो मत करना, ये मत करो, वो मत करो। आपके अंदर कमियां निकालना, आपके अंदर खामियां निकालना, या फिर कंट्रोल करके चलना, एक डोमिनेटिंग नेचर रहा है कि अपने हिसाब से चीजों को करना, करवाना। ऐसी एनर्जी दिख रही है आज आपके पार्टनर ना, मतलब समझ नहीं पा रहे कि अगर आप कुछ भी, जैसे सपोज अगर आप, ये इनको पसंद नहीं था कि आप शॉर्ट ड्रेसेस पहनो, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, आप जो भी करते हो आप ये करो, बिल्कुल पसंद नहीं था। बट अभी क्या है, अगर आप कर भी रहे हो या इनको लग भी रहा है, कोई भी हो, कोई भी जो चीजें इनको पसंद नहीं थी, कोई भी एग्जाम्पल, मैं तो ये एग्जाम्पल दे रही हूँ, कोई भी चीज ऐसी थी, और अगर आप कर रहे हो ना, अगर किसी से बात करना नहीं पसंद आपका, या किसी पर्टिकुलर पर्सन से बात करना नहीं पसंद, तो अगर आप कर भी रहे हो ना, तो इनको अब अगर कहीं से पता चल रहा है तो इनको जेलसी फील हो रही है। इनको कहीं से पता चल रहा है तो अब इनको ऐसा लग रहा है कि मैं कैसे कंट्रोल करूं, कैसे कहूं, क्योंकि बातचीत तो हो नहीं रही है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज्यादा, हाँ, प्रैक्टिकल एनर्जी में रहे हैं, डोमिनेटिंग एनर्जी में रहे हैं हमेशा रिश्ते में ना। मतलब होता है ना, दोनों तरफा दोनों की सुननी पड़ती है, बट ये हमेशा आपके साथ बुरा करते हुए आए हैं। मतलब आपकी कभी नहीं सुनी, अपने हिसाब से चलाया, अपने हिसाब से चीजों को किया है। यहाँ पर एट ऑफ कप्स, एट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से यहाँ पर लिटरली ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर स्टक हो गए हैं। अभी जो इनका माइंडसेट है ना, वो स्टक है। देखो, आपसे बात करने की इच्छा है, कुछ आप शायद ऐसा कर रहे हो जिस हिसाब, जैसे मुझे ऐसा दिख रहा है कि इन्हें गुस्सा करने की इच्छा हो रही है, आप पे गुस्सा निकालना है, या आपसे गुस्से में बात करनी है, कुछ आपको लेकर गुस्सा दिखाई दे रहा है, क्योंकि डेविल का कार्ड से ही मुझे ये एनर्जी दिख रही है। बट इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि बात करें तो कैसे करें। ठीक है, स्टक माइंडसेट में कि आखिर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। ठीक है, एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर है, 5 ऑफ कप्स। मैं यहाँ पर भी कार्ड्स निकाल लेती हूँ एक और लाइन पर, फिर बॉटम का कार्ड देखेंगे। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है द एम्परर। डेफिनेटली आपके पार्टनर बहुत ज्यादा, द टावर, बहुत ज्यादा इगोइस्टिक पर्सन है, बहुत इगोइस्टिक पर्सन है। यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, और मतलबी मैं यही कहूंगी इनके लिए, 8 ऑफ कप्स एंड बॉटम से 3 ऑफ वॉन्ड्स। देखो, मुझे यहाँ पर जोडिक साइंस की बात की जाए तो पहले देखते हैं आपको कार्ड्स विजिबल हैं, दिख रहे हैं ना आपको कार्ड्स? ओके,
तो मुझे यहाँ पर जो जोडिक साइंस दिख रहे हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है, तो ये मुझे मेष राशि स्ट्रांगली एरीज निकल के आई है, दिख रहा है। बेसिकली आपके पार्टनर ना आपसे बात करने की इच्छा हो रही है इनकी, ऐसा दिख रहा है कि आपसे बात करना चाहते हैं ये। अब या तो इन्होंने आपका जैसा कोई देखा है, कोई मतलब होता है ना कई बार हमें नहीं होता है, अरे ये वो है, मतलब कभी गलतफहमी सी नहीं हो जाती है, कोई किसी का या तो कोई आपके जैसा लगता है, किसी को ऐसा देखा है इन्होंने, या कभी आपको कोई आपको देखा, ठीक है, यहाँ वहां जाते हुए, या फिर आपको स्टॉक किया, क्योंकि आपके बारे में ये पता भी कर रहे हैं आखिर चल क्या रहा है आपकी लाइफ में, और आप पे नजरें तो बनाई है इन्होंने। ऐसी मैं कोई एनर्जी देख रही हूँ जहां पर इनकी इच्छा हो रही है, अभी मैंने कहा ना बात करने की इच्छा हो रही है, ठीक है, पर इनको ऐसा लग रहा है कि वही कि कैसे बात करें, एक स्टक माइंड दिख रहा है, एक खुद ही की फीलिंग्स में ट्रैप से दिख रहे हैं, मतलब माइंड नेगेटिव ही है। अगर आपको ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर पॉजिटिव हो गए, नहीं, माइंड इनका ना मुझे नेगेटिव ही दिख रहा है, और बहुत ईगो में दिख रहे हैं। इच्छा है इनकी आपसे बात करने की, आपसे कम्युनिकेट करने की, पर कर नहीं रहे, वो एनर्जी भी मैं देख रही हूँ। और कहीं ना कहीं द टावर का कार्ड तो दिख रहा है कि बाउंडेशन क्रिएट करके रखा है, और अभी भी सेपरेशन में डाला है। आपकी गलतियां दिख रही हैं, आपकी गलतियों को गिना रहे हैं, आपको ब्लेम कर रहे हैं, पहले भी कर चुके हैं, आज भी वही कर रहे हैं। बट ऐसा दिख रहा है ना कि हमेशा हमेशा ये आप ही को ब्लेम करते हुए आए हैं, बट कहीं ना कहीं ये आपको देख रहे हैं, आप खुश हो, इसमें भी आपको ब्लेम कर रहे हैं। अगर आप खुश हो, अपने काम में ध्यान दे रहे हो, इनको चेस नहीं कर रहे हो, तो भी आपको ब्लेम कर रहे हैं कि क्या आपका प्यार फेक था, आपका प्यार मतलबी था, क्या उतना ही प्यार था जो आप इनको अब चेस नहीं कर रहे हो। चेस तो ये भी कर सकते हैं ना, गलती तो इनकी रही है, ये भी तो आ सकते हैं, बट नहीं, इनको आपकी गलती ज्यादा दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि परेशान तो हैं, अंदर ही अंदर से सैड हैं, अपसेट हैं, परेशान तो दिख रहे हैं। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, ऐसा लग रहा है सब कुछ छोड़ के अकेले कहीं चले जाए, किसी से भी बात करने की इच्छा नहीं हो रही है। कभी कभी आपसे मन करता है कि एक बार पूछें कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बट स्टक माइंड में दिख रहे हैं, क्योंकि सारी प्रॉब्लम्स इनके द्वारा ही की गई है, क्रिएट इन्होंने ही किया है सब कुछ। दिक्कतें, इश्यूज जो आप दोनों के बीच में आए हैं वो इन्हीं की वजह से है। तो इनको अब वही है ना, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कैसे ही करेंगे आपके सामने, ईगोइस्टिक पर्सन है ना, अंदर से फील हो रहा है, बट क्यों करेंगे। तो थोड़ा सा इनको ऐसा लग रहा है कि देखते हैं क्या चलता है, क्या पता वो ही आ जाए, ऐसी कोई एनर्जी दिख रही है मुझे। 15 नंबर, 8 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, यहाँ पर मुझे 16 नंबर, 4 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है गाइस आप लोगों के लिए, ठीक है। अब मैं क्लैरिफाई करके भी देखती हूँ, ये कुछ नंबर्स, ये कुछ एनर्जी तो मुझे दिखी, देखते हैं और क्या एनर्जी निकल के आती है। द डेविल का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर द डेविल का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स। मैंने कहा ना आपसे गुस्सा करने का, लड़ाई झगड़े करने का मन, मैं वो एनर्जी फील कर रही थी। हाँ, इनका हो रहा है आप पे गुस्सा निकालने का मन, कहीं ना कहीं क्यों हो रहा है। डेविल का कार्ड बार बार, एक नेगेटिव माइंडसेट आज भी आपके पार्टनर का है, नेगेटिविटी दिख रही है, नेगेटिव माइंडसेट दिख रहा है, और कहीं ना कहीं ब्लेम डाल रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आप पे ही ब्लेम डाल रहे हैं, और ब्लेम डाल रहे हैं अगर इनको यहां पर नुकसान हो रहा है, फाइनेंसेस को लेकर, मनी को लेकर स्टक है अपनी लाइफ में, तो भी उसी का ब्लेम आप ही को डाल रहे हैं, हर चीज का ब्लेम आपको डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है ना कि आपके पार्टनर को अभी तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं, मैंने कहा ना अगर आप कैसे खुश हो, जलन सी होना, या आप अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है तो कैसे हो रहा है, या इनको ऐसा लग रहा है कि उसकी लाइफ में सब अच्छा हो रहा है और ये मुझसे बात नहीं कर रही है या नहीं कर रहा है, अब ये मेरे मतलब मुझ पे इंटरेस्टेड नहीं है, खुद गलती करना है, खुद समझते नहीं है कि यार गलती तो मैंने की थी,
और अगर उसका भी हक है खुश रहने का, आपका हक है ना खुश रहने का, उनको समझ में नहीं आ रहा है। और क्यों आप इनके लिए स्टक रहोगे भाई, जब आपने, क्योंकि एक तरफा चलाया है एक टाइम पर ये रिश्ता, बस आप ही चला रहे थे। और कब तक एक हाथ से ताली बजेगी? ताली बजने के लिए तो दोनों हाथ चाहिए ना। तो आप एक हाथ से ही ताली बजाने की कोशिश कर रहे थे। तो अब इनको ऐसा लग रहा है कि बस मुझे बात करनी है, मुझे लड़ाई करनी है, और जेलस फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब अब ये नेगेटिव वे में लड़ाई नहीं दिख रही है, जो लड़ाई दिख रही है अपनापन। इनको ऐसा लग रहा है, अपनापन लग रहा है यहाँ पर कि यार मुझसे बात नहीं कर रही है या बात नहीं कर रहा है, कैसे ये खुश रह सकती है मेरे बिना या रह सकता है मेरे बिना। तो अपनापन जताकर ही ये लड़ाई करना चाहते हैं। ऐसे नहीं कि गुस्सा कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा बोल रहे हैं, अपनापन जताकर ही, क्योंकि ऑब्सेस्ड हो रहे हैं ना आपको लेकर। इनको ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या चल रहा है उसकी लाइफ में, क्या जो मिल गया, क्या जो हो गया, समझ रहे हो कि कितना अच्छा हो गया मुझे छोड़ते ही। तो कहीं ना कहीं बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं ना, कि क्योंकि आप पहले से रोते हो इनके सामने, या रोए हो कभी आप पास्ट में इनके सामने। आपने भीख मांगी है प्यार की, आपने मतलब इनके लिए क्या कुछ नहीं किया, समझाने की कोशिश की, सब कुछ किया, पर अब इनको ऐसा लग रहा है कि अब ये सब आप नहीं कर रहे हो। ऑब्वियस सी बात है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो कोई चीज होती है ना। एक टाइम पर आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिराकर इनके लिए क्या कुछ नहीं किया है। तो अब इनको ऐसा लग रहा है कि बदल गए हो आप, मतलब आप बदल गए हो, अब आपको कोई मतलब नहीं है। तो हाँ, नेगेटिव माइंडसेट तो हो रहा है इनका, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। द टावर दिख रहा है कि सेपरेशन की ही एनर्जी दिख रही है, और ऐसा दिख रहा है कि ये सेपरेट अचानक से इन्होंने आपको किया है। हो सकता है आपके पार्टनर ना दो नाव में पैर रख रहे थे, डबल डेट कर रहे थे, या फिर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल माइंडसेट में पैसों की वजह से, क्योंकि ये एनर्जी भी दिख रही है किसी के पार्टनर की। गाइस, जनरल रीडिंग है, हर किसी के लिए होती है रीडिंग। तो यहाँ पर दिख रहा है पैसों के लिए, पैसों की वजह से, या प्रैक्टिकल मतलब थोड़े से, हाँ, प्रैक्टिकल माइंडसेट की वजह से इन्होंने आपको अपने से अचानक से दूर कर दिया। या फिर आप इनसे कमिटमेंट मांग रहे थे, आप इनसे ना रिश्ते को आगे ले जाएं आप चाह रहे थे, या फिर इनको ऐसा लग रहा था कि यार ये मेरे ऊपर बोझ बन रही है या बन रहा है आपको लेकर, कि आपका बार बार इनसे कमिटमेंट के लिए कहना, बार बार आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होना इस चीज को लेकर, या फिर किसी ना किसी और से बात करना, और आप और आपको ऐसा दिखाना कि सारी गलती आपकी है। बार बार वही ब्लेमिंग बहुत की है। ब्लेम आज तक ये रिश्ते में ना आपको बहुत करते हुए आए हैं। ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कि आज कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर से समटाइम्स ना फील हो रहा है कि ये रिश्ते में वो, क्योंकि आपने तो किया है, ऐसा नहीं है आपने किया है और इंसान नया समझे, ऐसा नहीं होता है। अंदर ही अंदर से भले ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, पर अंदर अंदर से रियलाइज तो हो रहा है कि आपने, मतलब इनकी सोल जानती है कि आपने इक्वल गिव एंड टेक किया है इस रिश्ते में। आपने पूरा अपने एफर्ट्स लगाए हैं, सब कुछ किया है, मतलब इवन ये हमेशा लेते हुए आए हैं। ऐसा रहा इनका हाथ, देख रहे हो आप, ऐसा, और आपका हाथ ऐसा, यानी कि प्यार, इमोशंस, केयर, फिकर, ख्याल रखना, प्यार करना, सब कुछ करना। हो सकता है कुछ ना कुछ आपने फाइनेंसेस की भी इनकी हेल्प की है। तो आप हमेशा ये रहे हो, मतलब देने वाली एनर्जी में, ठीक है, गिवर वाली एनर्जी में, और आपके पार्टनर हमेशा ऐसे रहे हैं रिसीवर वाली एनर्जी में। देख रहे हो आप, हमेशा लिया, प्यार, इमोशंस आपसे लिया ही लिया, और बदले में इन्होंने आपको क्या दिया? पेन, तकलीफ, अंडरस्टैंड नहीं करना, धोखा, मैनिपुलेशन, चीटिंग, तो दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं देखो, आप कहोगे कि कैसा इंसान है, आज भी इसको फर्क नहीं पड़ता। दिल के एक कोने से ना फर्क तो पड़ता है, भले ये ईगो इतना हाई है कि उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, पर दिल के कोने से फर्क पड़ता है। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि प्यार, इमोशंस आपके लिए अंदर ही अंदर से ना इनका जाग रहा है, फीलिंग्स इनकी जाग रही है, प्यार इनके लिए, आपके प्यार इनका आपके लिए बढ़ रहा है। डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड है, कहीं ना कहीं दिख रहा है चेंज जरूर होंगे। आपको ऐसा लग रहा है ये इंसान ऐसे ही रहेगा या ऐसे ही रहेगी, नहीं, ये चेंज जरूर होंगे, ठीक है। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? किस चीज को लेकर मेरे व्यूवर्स के पार्टनर इतना फंसा महसूस कर रहे हैं? क्यों फंस रहे हैं?
क्यों इतना फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर? देखो 7 ऑफ कप्स। एक्चुअली जब मैं सफल कर रही थी तो भी मुझे 7 ऑफ कप्स दिख रहा था। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है, क्यों फंसे हैं? कंफ्यूजन की वजह से, अपने नेगेटिव माइंडसेट की वजह से। ऐसा नहीं कि किसी ने इनको फंसा रखा है, हो सकता है फंसाया भी हो, बट ये निकल सकते हैं इजीली। ये उनमें से नहीं है कि फंस के रहें, ये उनमें से नहीं है कि बर्डन में रहें। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि अपनी ही नेगेटिव माइंडसेट की वजह से, अपने ही कंफ्यूजन की वजह से, ये अपने ही जो भी इल्यूजन ये क्रिएट कर रहे हैं कि अगर मैं कॉल करता हूं, क्योंकि इच्छा तो हो रही है कॉल करने की, या करती हूं, तो फिर वो मुझे फॉर ग्रांटेड ले लेगा या ले लेगी। फिर मैं अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने जैसा ही हो गया ना, जैसे जो सामने से अप्रोच कर रहा है तो वही तो गलती को एक्सेप्ट कर रहा है ना। मतलब उसके सामने वाले के साथ, मतलब अगर मैं आपको समझाऊं, अगर ये आपको कॉल करते हैं या मैसेज करते हैं तो आपके सामने ये कहीं ना कहीं, हाँ, आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे, आप ऐसे ही कहोगे या ऐसे ही सोचोगे कि देखो आखिर कर ली इसने अपनी गलती को एक्सेप्ट। आप सोचो ना सोचो, पर इनको ऐसा लग रहा है कि आप सोचोगे। ठीक है, हो सकता है आप ना सोचो, बट आपको अच्छा ही लगे कि यार चलो फोन किया, समझता है, प्यार करता है या करती है, या मैं कब से वेट कर रही हूँ इसका कॉल मैसेज का, किया। बट इनको ऐसा लग रहा है ना कि वो मुझे नेगेटिव देखेगी या देखेगा कि मैं कहीं ना कहीं झुक जाऊंगा या झुक जाऊंगी। इनको ऐसा लग रहा है, मतलब झुकना नहीं चाहते, कभी नहीं झुके। अगर गलती की है तो झुक जाए और रिश्ता बच जाए तो अच्छा ही तो है, बट नहीं, परेशान रह लेंगे, परेशान होते हुए खुद को देख लेंगे, आपको किसी और के साथ देख लेंगे, या फिर बहुत चीजें आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्यूरियोसिटी बढ़ते हुए अपने अंदर चलेगा, बट आपको कॉल करना और मैसेज करना नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ईगो हर्ट हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहे हैं कि, मतलब फिर प्रूफ हो जाएंगे ना कि गलती नहीं की रही है हमेशा रिश्ते में। अब चाहे आप कहो ना कहो, फिर भी इनको ऐसा लग रहा है, क्योंकि आज तक क्या हुआ है कि ये आपको देखो, जैसे इंसान जैसा होता है उसका माइंडसेट भी वैसा ही होता है, राइट? अगर अगर कोई चोर होता है तो उसको लगेगा कि सामने वाला चोर ही है, ठीक है, वो चोरी ही करेगा जो चोर होगा। ठीक है, तो सेम माइंडसेट अगर इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया है तो इनको ऐसा लगेगा कि हाँ भाई, आप भी इनको फॉर ग्रांटेड लेते हो, ले लोगे या ले जाओगे या ले रहे हो, आप भी कुछ भी कर सकते हो। फिर तो कहीं ना कहीं खुद को वीक नहीं दिखाना है, अंदर से वीक हो रहे हैं, ये भी मैं आपको बता दूं, अंदर से वीक हो रहे हैं, अंदर से परेशान हो रहे हैं, पर दिखाना नहीं है, जताना नहीं है। 10 स्टार का कार्ड है, 7 ऑफ पेंटिकल्स दिख रहा है। कहीं ना कहीं आपको लेकर बहुत ज्यादा थॉट्स में, आपको याद करते हुए, आपके लिए सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, कहीं ना कहीं दूरियां जो हैं आप दोनों के बीच में कॉन्टम्पलेशन कर रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। बेसिकली आपसे दूरी बनाकर, आपसे दूर रहकर अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि आपसे मिल रहा था ना प्यार, इमोशंस, लव, अफ्रेक्शन, हर चीज मिल रही थी ना आपसे इजीली, हर चीज मिल रही थी। तो अब दूरी क्यों बनाएंगे, दूर क्यों रहेंगे? तो अब इनको ऐसा लग रहा है कि दूरी नहीं बनानी है। ठीक है, तो कंफ्यूज्ड भी दिख रहे हैं कि क्या करें, कैसे करें, कॉल करें ना करें। तो अपने ही नेगेटिव माइंडसेट में ये फंसे हुए से आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं इनको दिख रहा है कि, या इनको लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत एंजॉय कर रहे हो, ग्लो कर रहे हो, सक्सेस पा रहे हो, सब कुछ ठीक है, आप किसी ना किसी को पसंद करते हो, या आपकी लाइफ में कोई और आ गया है जिसकी जगह आपने इनकी जगह उसको दे दी, या फिर कुछ ना कुछ नेगेटिविटी, नेगेटिव ख्याल रखते हुए आपसे रिलेटेड दिख रहा है और बुरा लग रहा है। बहुत ज्यादा परेशान से दिखाई दे रहे हैं, डिस्टर्ब माइंडसेट दिखाई दे रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। अपनी नेगेटिव कुछ भी सोच रहे हैं ना, टेंशन में है, डिप्रेस सा दिख रहा है, मतलब सोच सोच के परेशान हो रहे हैं और नेगेटिव ही सोच रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि पता नहीं क्या चल रहा होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, इस रिलेशनशिप का क्या होना है। क्योंकि आपकी तरफ से कोई भी अप्रोच नहीं आ रहा है, बट माने चाहे बोले चाहे ना बोले, मानो या ना मानो आप, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि द एम्प्रेस का कार्ड है। हाँ, ये आपकी वैल्यू बहुत करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, आपको हायर पावर में देखते हैं, आपको कहीं ना कहीं हाईली रिगार्ड्स में देखते हैं। हाँ, यहाँ पर दिख रहा है आपके लिए ना
बहुत ज्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि पॉजिटिव वे में कि आप एक अच्छे इंसान हो, आपने बहुत ख्याल रखा है। क्योंकि इसलिए भी देख रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इतना ख्याल रखने वाला आज तक कोई मिला ही नहीं ने, या किसी ने किया ही नहीं, इतना प्यार नहीं दिया, इतना केयर नहीं करी, इतना ख्याल नहीं रखा, तो तब लग रहा है इनको। तो मैनिफेस्ट करते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। बात करने की इच्छा बहुत हो रही है, एक न्यू बिगनिंग करने की इच्छा इनकी आपकी तरफ दिख रही है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? मन बहुत उदास है इनका, मन बहुत उदास है, कहीं ना कहीं एट द सेम टाइम हिम्मत भी नहीं है। मन उदास है, हिम्मत नहीं है। किस चीज की हिम्मत नहीं है? बर्डन को अब सहने की। किस चीज की हिम्मत नहीं है? जो भी इन्होंने आपके साथ किया ना, उसके बाद आपको फेस करने की भी हिम्मत नहीं है। हालांकि दिखा रहे हैं, आपको लग रहा होगा बहुत एटीट्यूड में है बंदा या बंदी, या बहुत खुश है ये, बहुत इसका एटीट्यूड ही खत्म नहीं हो रहा है, इसका ईगो ही खत्म नहीं हो रहा है। पर ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं फंसा हुआ सा खुद को महसूस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि कॉन्टेम्पलेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, उदास है, परेशान है, आपको दिख रहा होगा, बट खुश नहीं है। ठीक है, खुश नहीं है ये, अंदर ही अंदर से ना एग्जॉस्टेड दिखाई दे रहे हैं। भले ही हाँ सामने से ऐसा दिख रहा हो कि यार बहुत खुश है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट अंदर ही अंदर से खुश नहीं है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? तो यहाँ पर है 2 ऑफ सोर्ड्स। कंफ्यूजन दिखाई दे रही है कि क्या करें, आखिर करें तो करें क्या? क्या आप तक आना चाहिए? क्या आपको अप्रोच करना चाहिए? क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? कंफ्यूज माइंडसेट में तो बहुत दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, क्लैरिटी नहीं है कि कॉल करें भी या ना करें, बात करें भी या ना करें, क्या करें? इच्छा है अंदर से, ऐसा नहीं है कि इच्छा नहीं है, इच्छा है, पर करें क्या ये समझ नहीं आ रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि कोई गलती ना हो जाए, अगर मैं फोन या मैसेज करता हूं या करती हूं, कोई गलती ना हो जाए, मतलब करना ठीक रहेगा नहीं रहेगा, तो स्टॉक ही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो कंफ्यूजन में है, बहुत कंफ्यूज माइंडसेट में दिखाई दे रहे हैं। द एम्परर का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? द एम्परर का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं देखो प्यार तो है, ठीक है, एक दिखाते जरूर है सामने सामने, ऐसा दिख रहा है कि सामने से हार्ट दिखाना और अंदर से सॉफ्ट होना, कोई ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पर कि बस शो ही करता है कि बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत हार्ड है, या फिर बहुत ईगो है, पर अंदर से ना पिघल रहे हैं मोम की तरह। ऐसा दिख रहा है अंदर से बहुत परेशान से, डिस्टर्ब, क्योंकि 8 ऑफ कप्स का कार्ड आप देख लो, डिस्टर्ब एनर्जी को दिखा रहा है 8 ऑफ कप्स का कार्ड। सब कुछ छोड़ के कहीं दूर चले जाएं, कुछ परेशान से दिखाई दे रहे हैं, सब छोड़ दें। ऐसा लग रहा है कि नहीं रहना है, कुछ नहीं करना है, ऐसा लग रहा है कि किसी की बात नहीं सुननी है, कुछ नहीं करना है, बहुत एग्जॉस्ट दिखाई दे रहे हैं, परेशान, स्ट्रेस में, एंजाइटी में। बस ना ये प्रेयर कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप आ जाओ, आपकी तरफ से एक्शन आ जाए, आप इन्हें मना लो और फिर ये मान जाए। बट हाँ, आपके साथ इनको एक लॉन्ग टर्म का कनेक्शन चाहिए, हार्मनी चाहिए, बट वो एक्सप्रेस नहीं करना है क्योंकि इमेच्योरिटी दिखानी नहीं है ना, दिखाना तो मैच्योर पर्सन की तरह है, ऐसा इनको लग रहा है। द टावर का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर द टावर का कार्ड क्यों है? 10 ऑफ कप्स। तो ऐसा दिख रहा है जल्दी अब आप दोनों के बीच में जो सेपरेशन है, जो आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई हैं, या बहुत लंबे समय से आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, या दिक्कतें हैं, इश्यूज हैं, बहुत जल्दी 10 ऑफ कप्स रियूनियन को दिखा रहा है। ठीक है, हो सकता है आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी इनकी लाइफ में कोई ना कोई है, कोई थर्ड पर्सन, या ऑलरेडी मैरिड है, कोई ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है। बट यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब रियूनियन आप दोनों के बीच में, आप दोनों का रियूनियन होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, रियूनियन होते हुए दिखाई दे रहा है आने वाले समय में। ये जो दूरियां आ गई हैं आप दोनों के बीच में, वो अब नजदीकियों में बदलने वाली है। ऐसा दिख रहा है कि एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा आपको आपके पार्टनर की तरफ से, लेकिन समय लगेगा। अभी ये कंफ्यूज माइंडसेट में, अभी भी नेगेटिव माइंडसेट में है, चीजों को हील होने में, चीजों को ठीक होने में टाइम लगेगा, ये मैं आपको बता दूं। मतलब इतनी जल्दी तो रियूनियन नहीं दिख रहा है, ठीक है, टाइम लगते हुए तो दिख रहा है। बाकी आप लोग अपने पार्टनर के लिए मैं कैंडल स्पेल करती हूँ, ठीक है, मैं जार भी बना के देती हूँ,
ठीक है, तो आप या तो कैंडल स्पेल करवा सकते हैं या फिर हाँ आप जार बनवा सकते हैं, ताकि आपके कनेक्शन में लव आए, प्रॉस्पेरिटी आए और यस रियूनियन हो जाए। नेगेटिव माइंडसेट जो है इनका इस कनेक्शन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर, वो क्लियर हो जाए। ठीक है, नेगेटिविटी दूर हो जाए, आपका रिश्ता हील हो जाए। हीलिंग भी करती हूँ, ठीक है। पर्टिकुलर आपको हील होना है, बहुत एंजाइटी होती है, बहुत डिप्रेस्ड हो, परेशान हो, खुद की भी हीलिंग करा सकते हो। रिलेशनशिप में दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम्स चल रही है, या फिर रिश्ते को हील कराना है, वो भी करा सकते हो। ठीक है, लव स्पेल, मैं सारे ही स्पेल करती हूँ, हीलिंग स्पेल, हर तरीके की स्पेल और हीलिंग मैं करती हूँ। आप कांटेक्ट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं मेरी टीम से 9105522155 में। ठीक है, क्योंकि टाइम तो लगेगा। ठीक है, टाइम यहां पर दिख रहा है लगते हुए, क्योंकि द सन का कार्ड भी मेजर आर्काना का कार्ड है जो कि टाइम को दिखा रहा है। देख रहे हो आप, टाइम लंबे समय को दिखा रहा है कि हाँ एक समय लगेगा, थोड़ा लंबा ही होगा, लेकिन हाँ रीयूनियन होगा जरूर। ठीक है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही आपके पार्टनर रीयूनियन करेंगे। तो अभी नेगेटिव माइंडसेट है तो थोड़ा टाइम तो लगेगा। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? अभी तो ये खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं कि ये क्या चाहते हैं। द लवर्स, देखा मैंने कहा ना प्यार बहुत है, आप दोनों का कनेक्शन यहाँ पर पास्ट लाइफ दिख रहा है। जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनके साथ आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन दिख रहा है। ठीक है, आप भी महसूस कर पाते होगे मे बी, या आपको पता भी होगा, भुला के भी नहीं भुला पाते हो सकता है सेपरेशन आता है, ऑन ऑफ आप दोनों के बीच में रहता है, पर एक दूसरे के लिए प्यार कभी कम नहीं होता। ठीक है, एक दूसरे के लिए भले ये ईगो में रहें, गुस्सा करें, भले ये अच्छे से बात ना करें, ब्लेम करें, कुछ भी करें, पर आपको नहीं भुला पाते हैं या भुला नहीं सकते हैं। आप इनके माइंड में रहते हो, दिमाग में रहते हो, दिल में रहते हो और रहोगे। ठीक है, उतना प्यार है इनके मन में आपको लेकर, दिख रहा है यहाँ पर। द स्टार का कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स। हाँ डेफिनेटली ऐसा दिख रहा है, अब दूरियां खत्म होगी आने वाले समय में, और ये आपको जो आप चाहते हो ना, कमिटमेंट प्रपोजल मिलेगा। अभी तो इनकी एनर्जी होपलेस हेल्पलेस है, पर आने वाले समय में आगे दिख रहा है कि चीजें बेहतर होंगी आप दोनों के कनेक्शन में, आप दोनों के रिश्ते में। ठीक है, 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। 9 ऑफ कप्स, तो उदास है, कहीं ना कहीं मन उदास है, आपको नहीं पाया, आपसे दूरी ही बनाई, आपसे दूर है, उदास है। पता है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है सब छोड़ के चले जाएं, आप को खुश देख रहे हैं, बुरा लग रहा है कि आप इनसे प्यार नहीं करते आप पहले जैसे। पहले तो बहुत प्यार करते थे, पहले तो आपके मन में बहुत प्यार था। बुरा लग रहा है, कहीं ना कहीं भाग कर दौड़ कर आ जाएं, कहीं ना कहीं सब छोड़ दें, सब कुछ भूल जाएं, पर ऐसे थोड़ा ना भुलाया जा सकता है। बट जो भी है, उदास हैं, कहीं अच्छा नहीं लग रहा। किसी और के साथ अगर ये कनेक्शन में रहे हैं या कनेक्टेड हैं किसी और से भी, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, तो भी इनका मन कहीं नहीं लग रहा है, तो भी इनका मन कहीं ना कहीं आप में ही स्टक दिखाई दे रहा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? ओ माय गॉड, काफी कार्ड्स गिर गए हैं, चलो ले लेते हैं। 2 ऑफ कप्स, तो प्यार तो आप ही के लिए है इनके दिल में। ठीक है, मतलब रहा है हमेशा, आप ही के बारे में सोचते हैं, भले कैसे भी हो, उदास है मन, कुछ भी हो, मन कर रहा है आप तक आने का, आपको अप्रोच करने का, आपसे बात करने का, आपके साथ रियूनियन करने का, सब कुछ ठीक करने का मन है। ठीक है, ऐसा दिख रहा है कि हाँ द लवर्स का कार्ड, 2 ऑफ कप्स का कार्ड साथ साथ निकलना, यानी कि एक पास्ट लाइफ कनेक्शन को दिखा रहा है, एक प्यार को दिखा रहा है, एक अफेक्शन को दिखा रहा है, जो कि ये आपके लिए फील करते हैं। ठीक है, तो यस, ये कुछ एनर्जी गाइस दिख रही है मुझे आज आप लोगों के पार्टनर की। 5 नंबर, 16 नंबर मैं आपको बता चुकी हूँ। 16 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, ये कुछ नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, और नंबर्स निकले हैं। तो यस, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग, आपके पार्टनर की फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।